हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, री नीट एग्जामिनेशन की स्टार्ट हो गया है तैयारी। रिवीजन करते हैं शॉर्ट नोट्स से पहले स्टार्ट लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है और इसमें ब्रीफ में सारे फॉर्मूले के पहले सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। और इसमें देखिए जो फॉर्मूला लिखा है ये सबसे पहला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के Q1 Q2 अपान आर, और चार्जेस विद साइन रखेंगे के की वैल्यू 1/4πε0 है। और इसमें अगर n पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है तो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स और जितने भी चार्जेस के डिफरेंट पेयर्स बनेंगे इसको हम कैलकुलेट करते हैं n इंटू एन माइनस 1/2। एक मैथ का ये फॉर्मूला है, इससे यूज करेंगे हम। और n चार्जेस की संख्या है, जैसे 5 चार्ज रखेंगे तो 5 इंटू 4 20/2 10 होगा। 10 पेयर्स बनेंगे पोटेंशियल एनर्जी के, सारे रख देंगे विद साइन रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी भाई इसमें। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होता है वो किसी भी सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है निगेटिव ऑफ वर्कडन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है और ये एक्सटर्नल एजेंट के वर्कडन के बराबर होगा डेल्टा यू। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो वर्कडन हमारा निकल जाएगा एक्सटर्नल एजेंट का। काइनेटिक एनर्जी का चेंज इसमें नहीं मानते हैं। अब आते हैं इसमें आगे हम एक और डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले पे। इस फॉर्मूले में क्या बताया गया है कि चेंज इन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, इंटीग्रेशन है ई डॉट डी आर इनिशियल से फाइनल, और ये माइनस लगा हुआ है, ये हमारा बेस फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो कोई दिक्कत नहीं, ई एक्स यहाँ बाहर हो जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस ई वाई बाहर हो जाएगा, y2 माइनस m1, ई जेड बाहर हो जाएगा, z2 माइनस z1। ये माइनस ऐसे ही मेंटेन रखना है। और अगर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो सारे कंपोनेंट वाइज इंटीग्रेशन लिखा हुआ है। और अगर पोटेंशियल एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो एक्स कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी बी बाई डेल बी बाई डेल एक्स, वाई जेड को कांस्टेंट मानेंगे। सिमिलरली अगर वाई कंपोनेंट निकालना है तो ये डिफरेंशिएट करेंगे, जेड कंपोनेंट निकालना है तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड। बाकी दो पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स और वाई का कांस्टेंट डिज्यूम करेंगे। तो ये दो पैटर्न बनते हैं इसमें। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो ऐसा सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जिसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। ठीक है, ये नहीं कहना है कि सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का पोटेंशियल सेम होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होता है, ये जरूरी है। और इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के सेंस में अगर बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन का हिसाब होता है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगी इन एनी हाउ, इन एनी ऑल कंडीशंस। तो यहाँ पे दिखाया गया है, अगर हम कंसेंट्रिक स्फीयर लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में, और कंसेक्यूटिव स्फीयर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन रखते हैं तो इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ती जाएगी और स्टार्टिंग में स्पेसिंग कम रहेगी, जो इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रीजन में ज़्यादा है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लेनर सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करता है और उल्टा जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। ऑब्ट्यूज एंगल पे जाएंगे तो इंक्रीज करेगा और एक्यूट एंगल पे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये याद रखना है हमें। और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, ये बेसिक डिफिनेशन। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है जिस चार्ज को म्यू मूव करके ले जाते हो इनिशियल से फाइनल, तो वर्क डन निकालने में इसको हम विद साइन रखेंगे, यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली। और किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग चार्ज यूनिट चार्ज क्यू कह सकते हो आप, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर फील्ड पॉइंट। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक डेफिनेशन है भाई। और इसमें अगर हम आ जाएं डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर होता है, चार्ज साइन के साथ रखने, यानी निगेटिव चार्ज निगेटिव पोटेंशियल देता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल देता है। और काफ़ी चार्ज के नज़दीक क्लोज चलेंगे, r टेंस टू 0 तो इनफाइनाइट है, और
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो। ये ग्राफ ये किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। राइट साइड में जाएंगे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इंडिकेट किया गया है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। दोनों अगल बगल पॉइंट्स पे जाएंगे, इसलिए एसिम्प्टोटिक ग्राफ से इसे दिखाए गए। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हैं तो कुछ नहीं करना है भाई, सारे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे विद साइन चार्ज रखते हुए और सारा ऐड कर देंगे। अलजेब्राइक सम डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सर्कुलर अगर लूप है तो उसके एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर रेडियस है रिंग का, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल अगर किसी एक्सियस पॉइंट पे निकालना है तो के क्यू अपान अंडर रूट में रेडियस स्क्वायर प्लस वो सेंटर से एक्सिस पॉइंट का डिस्टेंस होता है, और सेंटर पे तो एक्स जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। और साइन के साथ रखना है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम दिखाई दे रहा है कहाँ पे, तो सेंटर पे होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अगर शॉर्ट डाइपोल है तो के बी कॉस थीटा पाइन आर स्क्वायर, और उसको चाहो तो आप इसे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में भी रख सकते हो, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपान आर क्यू। फिर लिखो भाई डॉट प्रोडक्ट पी आर कॉस थीटा तोड़ेंगे तो एक आर कट के यही आएगा, तो ये ऐसे फॉर्मेट में है। और बाकी कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सी स्टोरी है कि क्वेश्चन से कैसे बनेगा। सिर्फ पोटेंशियल तक का टॉपिक को कवर किया गया है शॉर्ट नोट्स में। अब यह आते हैं हम लोग एक क्वेश्चंस बनाते हैं, और ये क्वेश्चन क्या है देखिए। अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, अगर हम चले थिन स्फेरिकल सेल पे अगर चले तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अगर यहाँ पे हम ऐड कर दे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए, तो ऐड करने में कुछ भी नहीं है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थिन स्फेरिकल सेल अगर है, थिन स्फेरिकल शेल है, अगर उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है तो आर रेडियस का अगर है और इस पर चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसके ये यूनिफॉर्म चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसके अंदर में अगर पोटेंशियल निकालते हैं तो होता है के क्यू अपान रेडियस ऑफ सेल। इसके हर पॉइंट पे सेंटर से लेकर और अप टू द सरफेस तक एक जैसा पोटेंशियल होता है, और ये कांस्टेंट होता है इनसाइड के सारे पॉइंट्स के लिए, ठीक है। ये हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। दूसरा आउटसाइड पॉइंट पर अगर बात करेंगे तो फॉर आउटसाइड पॉइंट स्मॉल आर टेकन फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस है, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये पॉइंट चार्ज बिहेवियर हो जाता है, यानी पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जस्ट अप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा। ग्राफ में अगर चलें तो ग्राफ में होता है पहले कांस्टेंट पोटेंशियल रहेगा, तो ये बेसिक है, इसमें बाहर के पॉइंट के लिए है ये इन्वर्स रिलेशन, और अंदर में सेंटर से हर पॉइंट पर इंटीरियर में कांस्टेंट होता है और सरफेस तक एक जैसा होता है, ठीक है। और एक और ऐड कर दें अगर हम इसमें, तो अगर बात करें अगर कि यूनिफॉर्मली चार्ज है और सॉलिड एंड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ही है, तो इसमें अगर चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो इसके इंटीरियर में जो पोटेंशियल होगा, और रो क्या है यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 4/3 पाई आर क्यू से डिवाइड कर देंगे टोटल चार्ज को, तो इंटीरियर में जो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आता है भैया बहुत बड़ा सा फॉर्मूला, के क्यू अपान 2r 3 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सेंटर पे स्मॉल आर जीरो कर देंगे तो 3/2 के क्यू बाई आर हो जाएगा। सरफेस पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर करेंगे, 3 - 1 2 कैंसिल, के क्यू बाई आर वही होता है। तो इसमें ये पैराबोला का ग्राफ है, तो पैराबोलिक इंटीरियर में वेरिएशन आएगा इसमें ग्राफ। और आउटसाइड पॉइंट्स के लिए अगर बात करेंगे
तो पॉइंट चार्ज बिहेवियर होता है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। और ये स्मॉल आर जो सेंटर से डिस्टेंस लिया गया है, इसका वेरिएशन कुछ ऐसे आता है कि अंदर में जो आएगा ग्राफ पोटेंशियल का वो ऐसे पैराबोला, उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का फॉर्मेट ले लेगा इनवर्स रिलेशन का। ये तो आउटसाइड में ये कहानी है और इनसाइड में ये स्टोरी है। सरफेस पे सरफेस पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स हो जाएगा सेंटर पे स्मॉल आर 0। तो ये हिस्सा पैराबोला का है, आगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इससे ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं होती, यानी बेसिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही है, उसी से सारा बनता है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। तो ये अब क्वेश्चन बना सकते हैं हम इजीली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल है। अब देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे कंडक्टिंग शेल है, आप ऐसे ले लो, आर रेडियस का है, इस पर चार्ज कितना है एज ए चार्ज स्मॉल क्यू, एक सेंटर पर रखा हुआ कैपिटल क्यू है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे अंदर में निकालना है। देखिए अब पोटेंशियल निकालना है, मान लीजिए पॉइंट ए है अंदर में, तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला KQ अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। K मतलब 1/4πε0 है, और Q मतलब ये कैपिटल Q है, अपॉन डिस्टेंस यहाँ से r/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस शेल का अपना खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर और इंटीरियर में सरफेस तक एक ही होता है, वो होता है KQ अपॉन रेडियस। K मतलब ये, और Q मतलब स्मॉल q अपॉन रेडियस मतलब ये कैपिटल R है ही। ये देख सकते हैं हम लोग कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यही ऑप्शन मैच कर रहा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बेसिक होता है, नीट और जेई में बेसिक ही पूछा जाता है। एक चार्ज क्यू शॉर्ट किया है कैपिटल क्यू की तरह, कैपिटल क्यू को फिक्स किया गया है, और यहाँ से स्मॉल क्यू को अगर फायर करते हो, मान लीजिए स्पीड v से, एक मिनिमम डिस्टेंस पर जाएगा रिपल्सिव फोर्स की वजह से, वहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस पर जाके रुक के वापस आएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी पूरी कन्वर्ट हो जाएगी KQ अपॉन मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ से देख सकते हैं मिनिमम सेपरेशन जो है वो 1/v² के हिसाब से, अगर v डबल करेंगे तो v² क्या हो जाएगा, 4v² हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चंस को बनाना है। इसमें पोटेंशियल x का फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने अभी बात किया है रिवीजन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv/dx। यहाँ एक ही कंपोनेंट है, तीनों को निकालने की जरूरत है ही नहीं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, माइनस डिफ्रेंशिएशन करेंगे, देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 20 × x² - 4 के पावर -1। तो ये देखिए यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो -1 × x² - 4 का -2 पावर हो जाएगा, तो आप नीचे लिख दीजिए इसको होल स्क्वायर करके, और x² का वो फर्दर 2x आएगा। अब देखिए E होता है -dv/dx, ये माइनस और ये -1 से एडजस्ट होके प्लस कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से आ गया कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अपने पास, 40 × x अपॉन x² - 4 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू दिया हुआ है 4 माइक्रोमीटर, तो 40 × 4 माइक्रोमीटर में चल रहा है, नीचे माइक्रोमीटर का स्क्वायर में चलेगा, एक यूनिट कैंसिल होके माइक्रोमीटर आ जाएगा, वोल्ट पर माइक्रोमीटर हो जाएगा कहानी। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 4, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका वोल्ट पर माइक्रोमीटर। यूनिट कन्वर्ट करते जरूरत नहीं था, इसमें दिया हुआ है, आपका कट पिट कर सकते हो। 10/4 वोल्ट पर माइक्रोमीटर आंसर आ रहा है, और ये आंसर आया है पॉजिटिव में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन की है 10/9 वाली। तो ये आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मतलब कि कंफ्यूजन होता है, -dv/dx में माइनस आ गया, डिफ्रेंशिएशन गलत हो गया,
तो इसमें ध्यान देना dB/dx ऑलरेडी यहाँ पे माइनस आया हुआ था, इस माइनस को प्लस बना दिया। नेक्स्ट में आते हैं फिर, ये PYQ है आया हुआ नीट का, तो इसने दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम जो एंगल होता है इसका एक फॉर्मूला होता है अपने पास, इसका फॉर्मूला होता है tan थीटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन वेट mg, और tan थीटा स्मॉल एंगल के वजह से tan थीटा को हम लिख सकते हैं ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर लेंथ r/2 आ जाएगा हाफ, और ये बेस पे y आएगा, तो इसको आप यहाँ लिख सकते हो r/2 परपेंडिकुलर अपॉन ये y। एफ ही को रख सकते हो आप, k q1 q2 दो पिच बॉल इक्वल चार्जेस है अपॉन r² वाले पे सॉल्व कर रहे हैं, r/2y। ध्यान से देखिए ये कांस्टेंट है, ये सब चीज़ें ये दो कांस्टेंट है, तो r की पावर 3 आ रहा है y के प्रोपोर्शनल, तो नया जो r आएगा वो y की पावर 1/3 आएगा, क्यूबिक रूट आएगा। तो 1/2 कर दिया तो 1/2 पे क्यूबिक रूट यही चढ़ेगा, यहाँ पे एक ही है ऑप्शन अपने पास, आसानी से आ रहा है भाई, कुछ ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है। दो आइसोलेटेड मेटेलिक सॉलिड स्फीयर्स है r और 2r रेडियस का, ठीक है, एक r रेडियस ले लीजिए, एक 2r रेडियस ले लीजिए, इस दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो जो भी चार्ज होगा दोनों का ये कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से वही रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम है। स्फीयर को कनेक्ट कर दिया थिन कंडक्टिंग वायर से, तो क्या हो जाएगा कि ये चार्जेस कम्युनिकेट करके और फाइनली क्या हो जाएंगे, चार्ज की शेयरिंग करेंगे, पोटेंशियल इनका अलग अलग है, इस वजह से कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। तो जो भी चार्ज की शेयरिंग होगी, तो इसने दे रखा है कि मान लीजिए बड़े वाले पे इन्होंने कहा है कि सिग्मा डैश हो गया है। अब देखिए चूंकि पोटेंशियल सेव होता है, इसीलिए इसमें जो सिग्मा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के उल्टा होता है। तो अगर इस पर सिग्मा डैश है तो इस पर आधा रेडियस है, तो इस पर 2 सिग्मा डैश हो जाएगा। फाइनली टोटल चार्ज वही रहेगा, एकदम प्यार से टोटल चार्ज कंजर्व कर दो भाई। तो कैसे करेंगे, तो पहले कितना चार्ज था, सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया 4πr² प्लस सिग्मा इंटू 4π2r का होल स्क्वायर दैट इज 4r² इक्वल टू 2 सिग्मा डैश छोटा वाला है तो 4πr² एरिया है, और सिग्मा डैश वाले का 4π4r² है। यहीं से आप देखो ध्यान से, आपको दिखाई देगा आंसर इसी में। देखिए 4πr² कॉमन, 4πr² कॉमन, 4πr² कॉमन, ठीक है, 4πr² कॉमन, ये कॉमन चीज़ों को हमने कैंसिल कर दिया। ध्यान से देखिए 4 सिग्मा और 1 सिग्मा 5 सिग्मा है, यहाँ 2 सिग्मा डैश और यहाँ 4 सिग्मा डैश 6 सिग्मा डैश है, तो सिग्मा डैश बाई सिग्मा के आंसर 5/6 आ रहा है। तो ये आंसर आ गया, आराम से आ रहा है भाई, प्यार से आ रहा है, देखो कोई इधर उधर कुछ भी नहीं करना, आराम से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कंसेंट्रिक मेटेलिक सेल से। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख दो, पोटेंशियल V का निकालना है, तो इसका हम पोटेंशियल पहले लिख देते हैं चार्जेस के फॉर्मेट में। ये Q1 है, ये Q2, ये माइनस में चार्ज आएगा, आप रखना है रख दो, बाद में रखना है अभी रख दिया। B का पोटेंशियल देखो क्या होगा। अब B का पोटेंशियल निकालना है, तो देखिए इनर जो चार्ज Q1 है इनर सेल पे, उसके लिए बाहर का पॉइंट है, इसका पोटेंशियल होगा KQ1 अपान, देखिए ये अंदर वाला शेल है ना, ये पॉइंट चार्ज का बिहेवियर करेगा B पॉइंट के लिए, तो यहाँ से ये डिस्टेंस होता है बाहर के पॉइंट का जो कि B का रेडियस होगा। दूसरे का पोटेंशियल ये माइनस में आएगा, यूज हो चुका है साइन, दोबारा नहीं लगाएंगे, तो इसका खुद का पोटेंशियल सरफेस का KQ अपान खुद का रेडियस होगा। तीसरा KQ3 अपान, अब देखिए बाहर के सेल के लिए पॉइंट B अंदर है, तो किसी भी सेल के लिए अंदर के पॉइंट ऑफ पोटेंशियल उसका सरफेस और सेंटर तक एक ही होता है, KQ बाई खुद का रेडियस C। करना कुछ नहीं है, चार्ज को रख देना है, और ये होता है 1/4πε0, कॉमन कर लो भाई, सब जगह कॉमन ही चलेगा। चार्ज Q1 को क्या लिखेंगे, चार्ज Q1 को लिखेंगे हम सिग्मा इंटू 4πa² अपान B,
माइनस Q2 को क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपान बी, यही से आंसर दिखाई दे देगा आपको, प्लस Q3 को क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन सी। अब ध्यान से देखिए 4 पाई कॉमन होते हुए सब जगह से इसमें से कट जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए एक बी कटेगा, एक ऊपर बी बच जाएगा, माइनस में बी है और सिग्मा बाहर हो जाएगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा बाहर ले सकते हो आप, तो यहाँ से सिग्मा हर जगह से हटा के आप यहाँ सिग्मा लिख दो, तो ये दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए ए स्क्वायर अपान बी यहाँ पे दिखाई दिया, 1 ये बी बाहर माइनस में है और ये आंसर को हमारा दिखाई दे दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए क्या कहानी है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली ऐसे है, तो हम क्या करेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट के बारे में बात किया तो इसका ये वाला कॉम्पोनेंट ले लेंगे, एक्स कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, एक्स कॉम्पोनेंट में बात करेंगे तो एक्स कॉम्पोनेंट ही पूछा है, तो पोटेंशियल यहाँ से 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ है। अब देखिए फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करता है, 4 से 2 ड्रॉप हुआ है, ये -2 वोल्ट का ड्रॉप और 2 सेंटीमीटर मीटर में बदलते हुए ऊपर ले जाएंगे तो -100 वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आएगा सेकेंड आपका। तो देख रहे हैं कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल और बेसिक तरीके से बनाया जा रहा है, कोई भी हाई फाई कॉन्सेप्ट सोचना भी नहीं है बेटा, सिंपल बेसिक। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पोटेंशियल का वेरिएशन दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है -dV/dx और ये होता है निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ bx ग्राफ। स्लोप ऑफ bx ग्राफ मतलब tan थीटा निकालते हैं, थीटा ऑरिजेंटल से एंगल लेते हैं, चूंकि 2 मीटर पे यहाँ एंगल 0 है, स्लोप 0 है यहाँ पे, इसलिए आंसर ये 0 पे आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, फिर एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, दिखाई दे रहा है 10I के प्लस 30J के, ए और बी 2 पॉइंट है। वर्क डन चार्ज को ले जाने में, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होता है एक चार्ज जिसको मूव करते हो, और इनिशियल से फाइनल ए से बी, तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, ये चार्ज पॉइंट एट डायरेक्टली रख देंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं बी बी माइनस बी ए माइनस, अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म है तो EX इंटू x2 माइनस x1। अब देखो ये इनिशियल है, मेरे हिसाब से ये फाइनल चल रहा है, ए से बी ले गए हैं, तो EX का कॉम्पोनेंट 10 है और फाइनल x कोऑर्डिनेट कौन है, 2 है, तो 2 माइनस 1 होगा, प्लस y कॉम्पोनेंट 30 है, y2 कौन है, y2 1 है, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, तो माइनस यहाँ से देखिए कितना है, ये 10 हो गया और ये -30 हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 20 आ गया, तो 20 का डिफरेंस है और चार्ज है 0.8, तो आपका ये जूल में आंसर आता हुआ दिख रहा है 16 जूल, ये आंसर है आपका ये। तो देखिए आराम से एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पूछता है ना तो भी आंसर यही होता, तो सिंपल से एक ही फॉर्मूले पे ये पूरा टॉपिक ही चलता है। अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड दिया हुआ है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालते हैं, क्योंकि कुछ बारे में बात कर रहा है, चार्ज डेंसिटी और स्फीयर के अंदर में r रेडियस के स्फीयर ले लेंगे, उसी पे बात हो रही है। पहले तो निकालेंगे -dV/dx से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस लगा दिया, 2AR ये डिफ्रेंसिएशन B कांस्टेंट है 0 हो गया, ये रेडियली इनवर्ड है, इससे ये पता चल रहा है कि पोटेंशियल के ट्रेंड के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है, यानी कोई स्फेरिकल जोन में रेडियल फील्ड है तो निगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज कंटेंट निगेटिव आएगा, चार्ज डेंसिटी पक्की बात है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक गॉसियन स्फीयर बनाते हैं r रेडियस का, तो ध्यान से देखिए इस गॉसियन स्फीयर पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है पहली बात तो, और कोई एरिया वेक्टर छोटा सा dA ले लेते हैं अगर, तो रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस पे अगर इस फॉर्मूले से देखें तो 2A इंटू स्मॉल r है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इसीलिए चार्ज एनक्लोज निकालेंगे, गॉस लॉ लगाएंगे तो सीधा सा आ जाएगा कहानी
अब देखिए हर जगह ई की वैल्यू ओवर द सरफेस ई डी ए कॉस 0 डिग्री एंगल बनता हुआ हर जगह दिखाई दे रहा है। 180 डिग्री एंगल बनेगा तो माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी ये एडजस्ट हो गया, इसको हटा देते हैं। अब देखिए ये चार्ज इनक्लोज निकालेंगे, स्फीयर में कितना चार्ज बंद है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है उस मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन में एक रेडियल डिस्टेंस पे एक ही है, ठीक है, पूरा ओवर स्पेस में यूनिफॉर्म नहीं है। तो 2a इंटू आर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और एरिया को इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सरफेस तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चार्ज एनक्लोज आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ कर दो। चार्ज डेंसिटी है मतलब कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये चार्ज निकाला है हमने, ये आ गया है 4 पाई 2a एप्सिलॉन नॉट आर क्यू अपान 4/3 पाई आर क्यू, 4 पाई कैंसिल, ठीक है। अब देखिए चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ से ये भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 ऊपर जाके 6 बना देगा, 6a एप्सिलॉन नॉट आंसर है। माइनस दिखा रहा है, चार्ज डेंसिटी निगेटिव है, ठीक है। तो बहुत ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन रहा और थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन रहा। आगे अगर बात करें, दो आइसोलेटेड कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, रेडियाई r और 2r, यूनिफॉर्म चार्ज दिया हुआ है, तो इस पर है q और दूसरे वाले पे है 2q। r और 2r रेडियस है यहाँ से। अब क्या पोटेंशियल एट डिस्टेंस 3r, तो जब 3r पे पोटेंशियल आप निकालोगे तो दोनों के लिए बाहर का पॉइंट हो गया, तो दोनों पॉइंट चार्ज बन जाएगा। सेंटर पे एज्यूम कर लो 3q, तो सीधे आ गया k 3q अपान रेडियस डिस्टेंस है 3r, ये ध्यान देना है, आया kq/r। अब देखिए r/2 पे सेंटर से r/2 पे बात करेंगे, अंदर में आ गया, तो अंदर के लिए इसका पोटेंशियल, तो यहाँ r/2 वाले पे सिंबल लगा दें तो ये हो जाएगा kq अपान इसका खुद का रेडियस प्लस k2q वाले का जो पोटेंशियल होगा इंटीरियर के दोनों के लिए, तो इसके लिए अंदर का पॉइंट इसके सरफेस का पोटेंशियल के बराबर होगा, और दूसरा सेल के लिए भी अंदर है तो उसका भी अपना खुद का यहाँ पे सरफेस का पोटेंशियल होगा। 2 कट गया, तो ये आ गया भैया kq अपान 2kq अपान r। अब b2 मतलब इसको b2 बोल रहा है बाद वाले को, अब पहले वाले को b1 बोल रहा है, तो v2/b1 तो सीधा दिखाई दे रहा है ये 2 टाइम्स है b1 के, तो 2 आंसर आ जाएगा रेशियो में। तो बड़ा सिंपल सा देख रहे हैं कि हम बेसिक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक चार्ज है +2q, ओरिजिन 2 कूलम है, यहाँ पे रखा है ओरिजिन पे, और एक पॉइंट है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से ये 2 मीटर ये भी डिस्टेंस है, और 2 मीटर पे y एक्सिस पे, तो यहाँ पे भी इसका kq/r पोटेंशियल और यहाँ का भी पोटेंशियल kq डिस्टेंस सेम है, पहली बात। तो चार्ज ए को एक मूव कर रहा है कोई चार्ज को, ठीक है, चार्ज एट पॉइंट ए को, देन मूव टू पॉइंट बी, एक चार्ज को यहाँ से कोई भी एनी वन चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाओ, किसी रास्ते से ले जाओ, तो वर्क डन के बारे में बात कर रहा है। तो पोटेंशियल जिस चार्ज को ले जा रहे हो और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और डिफरेंस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, चूंकि ये दोनों सेम है इसलिए डिफरेंस पोटेंशियल का नहीं होने से वर्क डन 0 आ जाएगा भाई, ये आ गया 0 यहाँ पे भाई। अब क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2-3 पॉइंट पे निकालना है, तो देखिए एक्स और वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों कंपोनेंट निकालेंगे प्रॉपरली, -∂V/∂x यहाँ दोनों लगाएंगे। 5 कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x होगा, x का ऑर्डिनेट है 2, तो रखते जाओ। y देखिए ये y कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये 0 आएगा, तो ये आ जाएगा -20 आई कैप लगा देंगे, -20 आई कैप में एक ही ऑप्शन था, फिलहाल आंसर तो आ गया, लेकिन आप पूरे सॉल्व करो। ये आ जाएगा -∂V/∂y, x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, z रहता तो उसको भी कांस्टेंट ट्रीट करते हैं माइनस। अब देखिए 5 तो रहेगा बाहर, x² का 0 हो गया, -2y हुआ, y कोऑर्डिनेट 3 है, 3 × 2 6, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आंसर 6/5
30 आ गया, प्लस में आएगा कि माइनस माइनस प्लस हो गया। तो आंसर चूँकि हमारा आ चुका था, सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ क्या है, 3x² है। सिमिलर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो माइनस dB/dx, तो 6x आ जाएगा। माइनस में x की वैल्यू 1 है तो -6 वोल्ट पर मीटर जवाब आ रहा है इसमें। ठीक है, डायरेक्शन कैसे आएगा, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वेक्टर को लिखते हैं तो EXI कैप लगाते हैं, तो ये इस तरीके से प्रॉपर तरीका है। -I कैप में डायरेक्शन है एलोंग नेगेटिव x एक्सिस 6 वोल्ट पर मीटर, यही करेक्ट है। आगे अगर बढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन दिया हुआ है ए और बी है, तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड को। ए के जगह पे आप प्रॉपर लिख दो, वैल्यू दिया हुआ इस साइड डाटा में, ये वैल्यू दिया हुआ कितना 20 है हमारे समझ से, तो 20x लिख दो। अब बी की वैल्यू 10 यूनिट है तो आप SI यूनिट में रख दो। अब देखिए x = 1 पे V1 पोटेंशियल है, तो देखिए V1 पोटेंशियल और V2 पोटेंशियल का डिफरेंस पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन EX dx, तो इंटीग्रेशन EX dx करेंगे, ठीक है। लिमिट लगाते हैं कैसे, तो देखिए ये मेरे हिसाब से इनिशियल है, ये मेरे हिसाब से फाइनल है, तो इनिशियल टू फाइनल x का लिमिट लगता है। तो इनिशियल 2 नंबर है, तो 2 नंबर पे पॉइंट है -5 x की लिमिट है और 1 तक जाएगी। पहले प्रॉपर इंटीग्रेट कर लीजिए आप, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 20x²/2, x का इंटीग्रेशन ये 10 बन गया, अब प्लस 10x आ गया। लिमिट रखेंगे -5 से 1, जब लिमिट आप प्रॉपरली रखेंगे तो आंसर आपका मैच कर जाएगा। तो अब देखिए अब देखिए एक ब्रैकेट में x के जगह हम पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर है ये 10 हो जाएगा, और प्लस 10 × 1 क्या आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अगर पुट करते हैं यहाँ पे -5, तो -5 के स्क्वायर 25 × 10 250, और माइनस ये 50 है। तो यहाँ पे हमने बस क्या किया है, ये माइनस है अपर लिमिट वाला माइनस लोअर लिमिट वाला, बाकी इसमें -5x के जगह। तो देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 250 माइनस 200 माइनस में है, और ये है 100 सॉरी 20 10 + 10 20, तो ये माइनस से एडजस्ट करेंगे तो -20 हो जाएगा, और ये 200 प्लस हो जाएगा, तो 200 माइनस 20 180 वोल्ट आएगा, 180 वोल्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें बढ़ते हैं अगर थोड़ा सा और आगे, तो थैंक यू आ चुका है हमारा, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इसको आप शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आगे नेक्स्ट और हम इसी कैपेसिटेंस के पार्ट को लेकर आएंगे, शॉर्ट नोट्स के साथ आएंगे, प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। थैंक यू।